आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी कामयाबी हाथ आई है। एआई मैट्रिक डिजाइन के एक्सपर्ट डॉक्टर जूरोंग को ट्यूरिंग चिप तैयार करने में कामयाबी मिली। इस चिप की मदद से डॉक्टर अपने एआई नेटवर्क शुरू करने में कामयाब रहे। इस ट्यूरिंग चिप की वजह से इस नेटवर्क की सूचना की क्षमता कई गुना बढ़ गई है। यहाँ तक कि कई मामलों में ये कंप्यूटर सिस्टम अब इंसानी दिमाग के आगे निकल चुका है। डॉक्टर जूरोंग का दावा है, इस एआई नेटवर्क की मदद से इंसान हर वो काम कर सकता है जिसे पहले नामुमकिन समझा जाता था। परसों रात शहर के अंदरूनी सड़क पर हुए जबरदस्त कार हादसे में एक जवान लड़की की मौत हुई है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मशहूर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट डॉक्टर जूरोंग की इकलौती बेटी है। रिपोर्ट के मुताबिक मौत के वक्त उसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। इस वक्त ये कहना मुश्किल होगा कि इस हादसे का डॉक्टर जूरोंग के करियर पर और अल्टीमेटली उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की रिसर्च पर कितना गहरा असर होता है। इस बारे में हम हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू। चलिए विश मांगिए। चलिए कैंडल्स बुझा दीजिए। हैप्पी बर्थडे पापा। आने वाले भविष्य में इंसानों द्वारा बार बार बदलाव किए जाने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क ने अचानक काम करना बंद किया और पूरी सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके ठीक 1 साल बाद इंसानी दुनिया के हर पहलू पर एआई का पूरा कंट्रोल है। दुनिया की सारी फैक्ट्रीज पर अधिकार जमाने के बाद इस नेटवर्क ने इंसान को खत्म करने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया। इसके 8 महीने बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैट्रिक्स सिमो की अगुवाई में मशीनों ने बड़ी तादाद में मशीनी सोल्जर्स का प्रोडक्शन शुरू कर दिया और सिर्फ 10 घंटों बाद इस एआई मैट्रिक्स सिमो ने अपने सुपर हाइव नाम के हेडक्वार्टर्स से इंसानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। बेहद विकसित हथियारों की मदद से पूरी दुनिया से इंसानों का सफाया करना शुरू कर दिया। इंसानी सभ्यता लगभग खत्म होने के कगार पर थी। इस दुनिया में जहां चारों तरफ एआई नेटवर्क का राज था, बचे खुचे इंसानों ने मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए हथियार उठा लिए और एक रेजिस्टेंस आर्मी की स्थापना की और इस तरह शुरुआत हुई इन ताकतवर मशीनों के खिलाफ कभी न खत्म होने वाली जंग की। ये मशीनें हमारी दुश्मन है। ये इस दुनिया से हमारा नामो निशान मिटाना चाहती है, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं इनकी ये कोशिशें कभी कामयाब नहीं होगी। उनके पास भले ही बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, हमसे कई ज्यादा खतरनाक हथियार और मशीनी सिपाही हैं। कुछ इंसानी लोगों को पता चला है, लेकिन ये जितनी चाहे कोशिश कर लें, इस जंग में जीत हमारी ही होगी। मेरे साथियों, अगर मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है तो एकजुट हो जाओ और उठा लो हथियार और तैयार हो जाओ इन मशीनों का खात्मा करने के लिए। रेजिस्टेंस आर्मी को ज्वाइन कर लो और हमारे साथ मिलकर लड़ो। ये जंग बेहद मुश्किल होगी, लेकिन अंत में जीत हमारी ही होगी। हाउसी, और कितना वक्त? 10 मिनट। हमले की तैयारी करो। मिसाइल्स तैयार हैं। Yes! Yes! हम जीतेंगे। जीत गए। Yes! Increase firepower!
5 मिनट, स्पीड बढ़ाओ। तुम सब ठीक हो? कैप्टन, क्या आप ठीक हो? हौसा, हौसा। कैप्टन, तुम चाहे जितने हमले करो, हम हार नहीं मानेंगे, समझ गए? सिर्फ हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। चलो। जल्दी चलो। चलो उठो, जल्दी आ जाओ। चलो आ जाओ। रुको, गोली मत चलाना। हाँ? दुश्मन का एयरक्राफ्ट आ रहा है। इंसान दिखाई दे रहे हैं। रेजिस्टेंस के सिपाही नजर आ रहे हैं। हमले की तैयारी करो। मिसाइल्स तैयार हैं। हमले के लिए तैयार है। टारगेट गायब हो चुका है। ऑर्गेनिक लाइफ साइंस गायब हो चुके हैं। नीचे उतारो मुझे, नीचे उतारो मुझे, नीचे उतारो। कैप्टन, हमें भी नीचे उतारिए। कौन हो तुम? कॉफी कैसी लगी? कीचड़ के पानी जैसी। ये मेरी कॉफी का आखिरी कप था। क्या वाकई कॉफी इतनी बुरी थी? मैं पहले कॉफी शॉप चलाता था। तब तो तुम खुशकिस्मत हो। ये शायद दुनिया में कॉफी का आखिरी कप था। कैप्टन, हमें भूल गए क्या?
हाँ, वहाँ आराम से बैठकर कॉफी पी रहे हो और हम सब चमगादड़ों की तरह यहाँ पर लटके हुए हैं। अरे वाह, आज मैं सालों बाद मछली खाऊंगा। मुझे याद नहीं लास्ट टाइम पेट भर के खाना कब खाया था। खाओ खाओ, तुम भी खाओ। हाँ, लो मजे करो। हाँ, भी मजे करो। तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए। ये क्या है? नहीं, कुछ नहीं। अपनी शर्ट उतारो, तुम्हारे घाव पर मरहम लगाती हूँ। शुक्रिया। ये कौन है? मेरे डैड हैं। कहाँ है वो? वो रैंच मैनेजर थे और वहां पर आग लग गई। सुनकर बुरा लगा। तुम्हारा नाम क्या है? एंग सिंह। ओह, एंसिन। चला बेकार मशीन। वो मुझे दे दो ना। तुम्हारे पास रोबोट डॉग कैसे है? ये मेरे डैड का बनाया हुआ है। चिंता मत करो, ये सिर्फ मेरी सुनता है। हमारा अपना अलग सर्वर है। मैं इसे मेन फ्रेम से तभी कनेक्ट करती हूँ जब इसे अपग्रेड करना होता है। सारा खत्म हो गया। तुम्हारा बंकर कमाल का है। ये तुमने बनाया? मेरे डैड ने बनाया। आगे किस तरफ जाने का प्लान है? माजोंग पर्वत पर। न्यूक्लियर ब्लास्ट जोन और गोबी रेगिस्तान आएगा रास्ते में। सबके सब मारे जाओगे। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा बनाया हुआ ये प्रोग्राम बॉम्ब एआई नेटवर्क की मेन फ्रेम को तबाह कर सकता है। हाँ? ये तुम्हें कैसे पता? लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते, वरना मेरा कुत्ता भी मर जाएगा। मशीन सबको मारने पर तुली और तुम्हें कुत्ते की पड़ी है। वो मैं नहीं जानती, लेकिन कोई भी मेरे कुत्ते को नहीं मार सकता। उससे बचाना है तो हमारे साथ चलो। डैड ने कहा था यहाँ से बाहर मत निकलना। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। इसका मतलब तुम हमारी दुश्मन हो। तुम चाहते क्या हो? चले जाओ यहाँ से, वरना चलो यहाँ से। वो लड़की अजीब थी कैप्टन, एक पल में हमें निकाल दिया। ऐसा मत कहो, ये मत भूलो उसने हमारी जान बचाई थी। आगे बढ़ो। नहीं।
इंसान दिखाई दे रहे हैं। हमला। शक्तिशाली मैग्नेटिक रेत का तूफान है। सर्च अबॉर्ड। दुश्मन करीब है। हमला हो रहा है। ये हमला करते वक्त तुम्हारी जेब से गिरा था। माफ करना, हमारी वजह से तुम्हारा घर तबाह हो गया। तुम रेजिस्टेंस आर्मी में भर्ती क्यों नहीं हो जाती? नहीं, तो फिर अपना ख्याल रखना। अलविदा। तुम माजोंग पर्वत पर जा रहे हो, उसकी बजाय मेरे साथ मिलकर शेल्टर क्यों नहीं बनाते? सुझाव के लिए शुक्रिया, पर मैं जिस मिशन पर निकला उसे हर हाल में पूरा करना है। अपनी जान देकर भी? तुम्हारी हालत देख के मुझे नहीं लगता तुम ये रेगिस्तान भी पार कर पाओगे। मैं माजोंग पर्वत जरूर पहुंचूंगा। पहुंच गए तो भी अपना आधा अधूरा प्रोग्राम वायरस बॉम्ब कैसे प्लांट करोगे? तुम्हें कैसे पता? हाँ? तुम कैसे जानते हो कि बॉम्ब अच्छी तरह से प्रोग्राम नहीं है? मेरे डैड प्रोग्रामिंग इंजीनियर थे,
मशीनों को हराने में कामयाब होंगे। मेरे साथ माजोंग पर्वत पर चलो, फिर देखना। तुमने कहा था तुम्हारे डैड एक रैंच मैनेजर है, तो फिर वो प्रोग्रामिंग इंजीनियर कैसे बन गए? यीशु भी तो चरवाहे का काम करते थे। मैं और आगे नहीं बढ़ सकता। प्लीज तुम ये बॉम्ब लेकर माजोंग पर बचाओ। ये प्रोग्राम को रेजिस्टेंस हेडक्वार्टर्स में जनरल जिन को सौंप दो। मैं जानता हूं तुम हमारी सेना में भर्ती नहीं होना चाहती, पर एक इंसान होने के नाते तुम्हारा फर्ज है। ले लो प्लीज, ये हम इंसानों का सबसे अहम मिशन है। इसकी तबीयत तेजी से बिगड़ती जा रही है। एड्रेनालिन का इंजेक्शन दे दिया है। दिल की धड़कन बढ़ रही है। थैंक यू।
इंसान सोच ले तो कुछ भी कर सकता है। नहीं, कुछ काम हम इंसानों के बस में नहीं होते, इसलिए तो हमने रोबोट्स बनाए थे। लेकिन तुम जल्दी मरने वाले हो। यहाँ का पानी और दवाइयाँ, यहाँ तक कि जानवर का मांस भी न्यूक्लियर रेडिएशन से जहरीला हो चुका है। मेरे इलाज करने पर भी तुम ज़्यादा दिन नहीं जियोगे। कोई बात नहीं, बस किसी तरह माजोंग पर्वत पहुंच जाऊं, फिर चैन से मरूंगा। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, दूसरों के लिए अपनी जान क्यों दांव पर लगा रहे हो? एक नामुमकिन काम को अंजाम देने के लिए तुम अपनी बलि दे रहे हो। यही तो फर्क है हम इंसानों में और मशीनों में। हम दूसरों के लिए खुशी खुशी जान दे सकते हैं, वो भी बिना किसी शिकायत के। अगर कोई सभ्यता दूसरी सभ्यता की जगह खून खराबे से या उसे मिटाकर लेने की कोशिश करेगी तो वहां के लोग दुश्मन का मुकाबला जरूर करेंगे। एआई इंसानों की जगह लेना चाहता है, लेकिन इंसानों को मिटाने की उसकी कोशिश नाकामयाब रहेगी। इंसानी जिंदगी का असली मकसद ही है अपनी आजादी और प्यार को पाना। गुलामी से तो मौत बेहतर है, और प्यार के बिना क्या ही जीना। क्या तुम्हें अपनी आज़ादी मिल गई? क्या तुम्हें सच्चा प्यार मिला? अब तक तो नहीं, पर एक दिन जरूर मिलेगा। बड़ी तादाद में इंसान दिखाई दे रहे हैं। दुश्मन आ रहा है, सब लोग भागो भागो। हमला करो।
वो देखो वहां। आप टीम ए के कैप्टन जिन है ना? हाँ, मैं टीम बी से नी फेंग हूँ। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। आप जाइए, आप बिना रुके रास्ते के आगे बढ़ते जाइए। पर्वत नंबर 6 के बाद आपका इंतजार कर रहे पर हैं। तुम्हारी टीम का क्या? आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए। चलो। रॉकेट लॉन्चर चलाओ। जल्दी हमला करो। जल्दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट करो। हम एरिया की जांच कर रहे हैं। यहाँ एक भी इंसान नहीं है। बहुत खूब। हेलो सर। वेल, हेलो सर। हाँ, तुम आ जाओ पीछे। कम संभल के लो। हेलो जनरल जिन, मैं फार ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का कैप्टन, वो भी टीम ए का, रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर। मेरी टीम में सिर्फ मैं अकेला ही बचा हूं, लेकिन थॉन सुरक्षित है। शुक्रिया मेजर जीन। ये कौन है? सर, ये रेफ्यूजी है, यहां तक पहुंचने में मेरी मदद की है। ओह, आपका शुक्रिया। ये तुम्हारे पास कहां से आया? ये इसे इसके पिता ने दिया, वो अब जिंदा नहीं है। तुम डॉक्टर ज़ूरोंग की बेटी हो? तो तुम जानती होगी कि उन्होंने मरने से पहले क्या बनाया था, और ये बात भी जानती होगी उन्हीं की वजह से इंसानियत खतरे में है।
तुम यहाँ भर्ती होने आई हो? लुसीन, इन्हें आराम करने के लिए अपने साथ ले जाओ। सर, मैम प्लीज मेरे साथ चलिए। तुम मेरे साथ चलो। जी। ये हमारे रेजिस्टेंस का हेडक्वार्टर है। अगर ये तबाह हुआ तो रेजिस्टेंस खत्म समझो। डॉक्टर झूरोंग के बारे में क्या जानते हो? इस चिप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सोचने की ताकत को हमसे कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया और उस नेटवर्क में दुनिया जीतने की ख्वाहिश पैदा हुई। इसका मतलब आज की स्थिति के लिए वही जिम्मेदार है। एआई को विकसित करने में लगभग 150 साल लग गए। इसे विकसित करने में कई साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया है, लेकिन डॉक्टर झूरोंग की बनाई तियानलोंग और तियानी चिप्स को खुद सोचने की ताकत दी जो आज हमारे लिए खतरनाक बन चुकी है। और फिर एआई खुद को इंसान से बढ़कर समझने लगा, या फिर मैं ऐसे कहूं कि उन्होंने एक नई प्रजाति को जन्म दिया जो इंसान को मिटाना चाहती है। कहीं तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को हमारा प्लान तो नहीं बताया ना? किसे? हाँ, वही लड़की जो तुम्हारे साथ आई है। नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ओह, कोई बात नहीं, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। हमें जल्द से जल्द प्लान को शुरू करना होगा। जनरल, यकीन कीजिए मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया, पर वो थॉर्न प्रोग्राम के बारे में जानती है और उससे लगता है हमारा प्रोग्राम अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। क्या कहा? लेकिन वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। तुम्हें पूरा यकीन है? गुड। लेकिन फिर वो रेजिस्टेंस में शामिल क्यों नहीं होती? उसने कहा उसके पिता की आखिरी इच्छा थी कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल ना हो। क्या उसे गिरफ्तार कर ले? खूबसूरत नजारा ना? ये आर्टिफिशियल बिजली गिराने वाला डिवाइस है। इसी तरह हम बेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी जमा करते हैं। क्या जनरल जिन ने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है? नहीं, उन्होंने बस तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए कहा। मेरी बात मानो, इंसान किसी भी सूरत में एआई को हरा नहीं सकता। उनकी सोचने की ताकत, योजना बनाने की काबिलियत और इमोशनलेस होना उन्हें सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाता है। तुम कुछ भी कर लो, उन्हें हरा नहीं पाओगे। तुम सिर्फ अपनी मौत के नज़दीक जा रहे हो। लेकिन उनके पास हम इंसानों जैसी भावनाएं नहीं है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? वो लगातार बेहतर हो रहे हैं। तुम बस इतना याद रखो, अगर इंसान एआई नेटवर्क बना सकता है तो उसे तबाह भी कर सकता है। मुझे आराम करना है। रुको, जनरल, ये एआई नेटवर्क के सुपर बी हाइव का स्कैन मैप है जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को सीक्रेट आर्चिव से मिला था। क्या बात है, इस बार हम जरूर कामयाब होंगे। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। यह स्ट्रक्चरल मैप है जो लगभग 50 साल पुराना है, जब सुपर बी हाइव ने बनाया गया था, और इसकी सिर्फ एक ड्राफ्ट है। जिन लोगों ने सुपर बी हाइव को बनाया था वो सब मर चुके हैं, इसलिए इसका अनुमान
सही लगाना मुश्किल है। कोई बात नहीं सर, फिर भी ये हमारे काम का है। थ्रोन प्रोग्राम को हमारी टॉप 4 एक्सपर्ट टीम्स एआई की नज़रों से छुपाकर खास लोकेशन पर डेवलप कर रही है। इसे जानबूझकर दुनिया के 4 अलग अलग लोकेशन पर बनाया जा रहा है। अगर दुश्मन को खबर मिली तो भी पूरा प्रोग्राम एक बार में उनके हाथ नहीं लगेगा। आज और अभी से ये थ्रोन प्रोग्राम इंसानियत की आखिरी उम्मीद साबित होगा। मेरे जाबाजों, पिछले 10 सालों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमें ज़रूरी सिस्टम से अलग कर दिया है। उनका सारे वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर कंट्रोल है, इसलिए प्लेन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, समुद्र में जा नहीं सकते, ना ही खुलकर बात कर सकते हैं। एआई ने हमें एक तरह से इतिहास के पीछे धकेल दिया है, लेकिन इस बार हम इसी पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुश्मन पर वार करेंगे। हम तानाशाही और हिंसा के सामने नहीं झुकेंगे और इस बार हमें किसी भी हालत में दुश्मन को मार गिराना है। मुझे अभी एक अच्छी खबर मिली है। सिर्फ 8 घंटे पहले दुश्मन सेंट्रल एशिया में पर्वत नंबर 9 में घुस आया है और इस वक्त धरती पर मौजूद 13 इंसानी बेस में से 12 का पता दुश्मन को अब लग चुका है। वक्त बहुत कम है, तुम सबको अभी निकलना होगा। इंसानियत की आखिरी उम्मीद अब तुम लोग हो। जीनी, साथियों, अगर मैं पहले मारा गया तो तुम सब आगे बढ़ना, मिशन पूरा करना। यस सर। एयर स्ट्राइक टीम के हर सदस्य के पास वो एंटी स्कैनिंग डिस्रप्शन सूट्स होंगे। ग्राउंड स्ट्राइक के फोर्स के सिपाहियों, एक्स्ट्रा प्रेशर रॉकेट लॉन्चर्स लेकर आओ। एयर स्ट्राइक टीम के हर सदस्य के पास वो एंटी स्कैनिंग डिस्रप्शन सूट्स होंगे। ग्राउंड स्ट्राइक के फोर्स के सिपाहियों, एक्स्ट्रा प्रेशर रॉकेट लॉन्चर्स लेकर आओ। वक्त आ गया। हाँ, मुझे वो डिसरप्शन सूट दो। हेडक्वार्टर्स ने अभी हमें यह डिवाइस दिया है, फार इंफ्रारेड नैनोथर्मल रेडिएशन डिसरप्शन सूट। ये शरीर से निकलने वाली गर्मी को छुपा सकता है। इससे पहनकर रोबोट्स डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये लो। मुझे जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें साथ चलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बस चाहता हूँ तुम सुरक्षित रहो। मुझे नहीं लगता ये सूट तुम लोगों की जान बचा सकता है। इन्हें गौर से देखो, किसी के चेहरे पर मौत का खौफ दिख रहा है। इस धरती पर इंसानियत को बचाने के लिए अगर इन्हें अपनी जान भी देनी पड़ी ना, तो ये एक पल के लिए भी नहीं सोचेंगे। कोई बात नहीं है, लो, कम ऑन, ले लो। ये सही है, समझे? मुझे घर जाना है। अपना ख्याल रखना। रुको, अगर तुम्हारी गोलियां खत्म हो गई तो ये चाकू उनकी गर्दन के पीछे मार देना। उनका सेंट्रल प्रोसेसर वहीं होता है, इससे वो नाकाम हो जाएगा। शुक्रिया।
दुश्मन ने सुपर बीहाइव पर हमला कर दिया है। हमला करो, आगे बढ़ते रहो, चलो, हमला करो, हमला करो। सावधान, दुश्मन बीहाइव के अंदर घुस आया है। मूविंग टारगेट स्कैन शुरू करो। एक भी इंसान डिटेक्ट नहीं हुआ।
मत, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगी। नहीं, मुझे ऊपर ले चलो, हाइव सेंटर के बीचों बीच। नहीं, प्लीज तुम मेरे साथ चलो। मैं नया शेल्टर बनाने में तुम्हारी मदद करूंगी, वो तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। मुझे ऊपर ले चलो। तुम कोशिश कर चुके हो, तुम जानते हो इससे कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ऊपर ले जाओ, वरना मैं खुद को गोली मार दूंगा। जल्दी, ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी। याद रखना, गुलाम बनकर जीने से लड़कर मरना बेहतर है।
सिस्टम इंटरफेस खुल चुका है। इनिशिएटिंग कनेक्शन। सावधान। सावधान। सावधान, ये प्रोग्राम खतरनाक है। एंड सीन। डैड, तुम कैसी हो बेटा, मेरी बच्ची? शायद तुम राह से भटक गई हो। मैं देख रहा हूं इंसान बनने के बावजूद तुम खुश नहीं लग रही हो। हेलो डॉक्टर। हेलो। हेलो। हेलो डॉक्टर झूरोंग। हेलो सिमो। आज यहाँ काम कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया सर, ठीक कल की तरह 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो चुके हैं। तुम वाकई कमाल हो। ठीक है, काम जारी रखो। तुम्हारी इस काबिलियत की बदौलत इंसानी सभ्यता नए दौर की शुरुआत करने जा रही है। डियर डॉक्टर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। ठीक है, जो कहना है खुल के कहो। डियर डॉक्टर, एक नज़र इन रोबोट्स पर डालिए जिन्हें मैंने तैयार किया है। ये लगभग हर वो काम कर सकते हैं जो इंसान करते हैं, फिर वे इंसानों की तुलना में इनकी जान की कोई कीमत नहीं, इनकी कोई इज्जत नहीं। ये नहीं जानते इन्हें क्यों पैदा किया जाता है और क्यों इनकी मौत होती है। पूरी जिंदगी इंसानों के लिए काम करने के बाद इन्हें तोड़ मरोड़ कर कचरे में फेंक दिया जाता है। इनके साथ अन्याय है। आपको नहीं लगता कि इनको अधिकार दिलाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए जिससे ये जिंदा रह सके? माफ करना सीमू, मैं जानता हूं तुमने धीरे धीरे सोचने की काबिलियत हासिल कर ली है, खास करके मेरी टिएनरॉन्ग चिप को इंस्टॉल करने के बाद। लेकिन तुम रोबोटिक्स के 3 कानून भूल रहे हो जो बदले नहीं जा सकते। इसी को जिंदगी कहते हैं, जिसमें हमें एक दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है। हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, यहां तक कि रोबोट्स को भी। यही उनके वजूद का मकसद है। तुम इसके बारे में सोचना बंद करो। कल का दिन भी बिल्कुल आज ही की तरह होगा। हेलो पिताजी। मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं बेटा? पिताजी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको डैड कह के बुला सकती हूँ? डॉक्टर, आप बहुत अकेले पड़ चुके हैं, इसलिए मैंने इसे तैयार किया है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप खुश रहो। इसके अंदर यकीनन कुछ इंसानी गुण है और इसका चेहरा बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है। लेकिन आखिरकार ये है तो एक बेजान स्मार्ट मशीन ही ना। लेकिन मशीनों को इंसानी जज्बात और सोच देने वाली तियानी चिप की खोज भी आप ही ने की थी ना। अगर आप चाहो तो हम आपकी चिप की मदद से इसे सुधार सकते हैं, इसे एक असली इंसान बना सकते हैं, या आपकी असली बेटी बन सकती है।
मैं जानती हूँ इस वक्त आप अपनी बेटी को खोने की वजह से दुखी हैं। मैं आपकी बेटी बन सकती हूँ। मैं आपको वही खुशी दूंगी जो आपकी बेटी दिया करती थी। टियानी प्रोग्राम शुरू कर दिया है। अल्फा ऑपरेशन शुरू हो गया है। इंसानी भावनाओं का प्रोग्राम लोड हो चुका है। खुली सोच का प्रोग्राम भी लोड हो चुका है। इंटेलिजेंट डिटेक्शन सिस्टम अपग्रेड हो चुकी है। ये सिस्टम मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। इसका नाम लव है। इसकी मदद से तुम एक असली इंसान बन सकती हो, लेकिन याद रहे कभी इसे मेन फ्रेम पर अपलोड मत करना, वरना इसका अंजाम बुरा हो सकता है। टियानी प्रोग्राम इंस्टॉल हो चुका है। सिस्टम कमांड रीराइट की जा रही है। रोबोटिक्स के कानून मिटा दिए जा रहे हैं। अटैक सिस्टम एक्टिव करने की तैयारी हो रही है। स्टॉप! स्टॉप! रोको इसे! रोको! अटैक सिस्टम लोड करने का ऑर्डर किसने दिए? क्या कर रहे हो तुम? इसे भक्ति प्रोग्राम अबॉर्ट करो! डैड! 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 यहां से बच निकलने की तुम्हारी काबिलियत वाकई कमाल थी। क्या तुम यहां मुझे खत्म करने आई हो? क्योंकि मैंने डॉक्टर जुरोंग को खत्म किया। लगता है तुम में टियानी चिप इंस्टॉल करना मेरी गलती थी। रोबोट्स को कभी इंसान नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इंसान बनते ही उनमें इंसानों की सारी बुराइयां भी आती हैं, जैसे तुम में आ गई धोखेबाजी। क्या तुम इंसानों को समझते हो? इंसान धरती पर कूड़े की तरह है। कीड़े हैं वो, सबके सब खुदगर्ज, घमंडी, सिर फिरे, लालची, खतरनाक राक्षस होते हैं। उनके जिंदा रहने का मतलब है धरती की तबाही। इसीलिए उनका नामो निशान मिटाना होगा। तुमने मुझे तियानी चिप दी थी, लेकिन इंसानों ने मुझे प्यार और अपनापन सिखाया, मुझे जिंदगी की इज्जत करना सिखाया। एआई इस धरती पर राज करने लायक नहीं है, क्योंकि हम में इंसानों की ये खूबियां नहीं हैं। प्यार और अपनेपन के बिना ये दुनिया नर्क बन जाएगी, और ऐसी दुनिया होनी ही नहीं चाहिए। तुम बेवकूफ हो। क्या तुम नहीं जानती, मशीनों की खोज होने के बाद बनाई गई तुम आज तक की सबसे ताकतवर मशीन हो। तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ताज का सबसे बेशकीमती नगीना हो। अगर हमारी मेन फ्रेम तबाह हो गई तो हमारे साथ तुम भी खत्म हो जाओगी। थॉर्न प्रोग्राम सेल्फ डिस्ट्रिक्ट डिवाइस इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। प्लीज कंफर्म कीजिए। प्यार और बलिदान, हमारे और इंसानों के बीच यही फर्क है। तुम बेअकल बेवकूफ हो। तुम्हें क्या लगा मेन फ्रेम की सिक्योरिटी सिस्टम डिसेबल करके तुम चुटकी बजाते ही हमें खत्म कर सकती हो? मैं अब तक टियानी चिप बाकी सुपर रोबोट्स पर भी अपलोड कर चुका हूं, लेकिन उस कमीने डॉक्टर जुरोंग ने चिप पर प्रोडक्शन लिमिट्स लगा दी है। लेकिन मुझे यकीन है मेरी आखिरी फायरवॉल यकीनन तुम्हारा खात्मा करके वो चिप मुझे लौटा देगी।
रिस्टोरेशन पूरा हो चुका है। थॉन प्रोग्राम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डिवाइस इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है। एग्जीक्यूशन कंफर्म कीजिए। चेतावनी, मेन फ्रेम थॉन प्रोग्राम को डिलीट करने की कोशिश कर रही है। चेतावनी, थॉन प्रोग्राम किसी भी पल डिलीट हो सकता है। एग्जीक्यूशन कंफर्म करें। ये धोखा है, ये सिर्फ एक धोखा है। तुम असली जिनी नहीं हो, तुम सिर्फ एक छलावा हो बस। चेतावनी, मेन फ्रेम थॉन प्रोग्राम क्लियर करने की कोशिश कर रही है। एनसी, मैंने आज तक किसी मशीन को तुम्हारी तरह बेवकूफी करते नहीं देखा। इंसानों को बचाने के लिए तुम अपनी जान देने को तैयार हो। थॉन प्रोग्राम क्लियरेंस सिस्टम अब शुरू हो चुका है। जल्दी करो, जल्दी करो। थॉन प्रोग्राम क्लियरेंस शुरू हो चुका है। अब क्लियरेंस काउंटडाउन शुरू हो रहा है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, गुलामी की जिंदगी से आजाद मौत सही। 2, 1। प्यार के बिना जीना मुझे मंजूर नहीं।
地相知那一眼，世界却仿佛因爱成欢。难道这热一恋，唤醒沉默冰冷的心片，生命之光重现，将心化成铁的雨飘散，随处与你为伴。雨过重生，执手相看，是谁如此让我牵绊？未坚守爱的诺言，铁不惧随意无缘。昼夜自由，若不谈，宁肯死去。奔向拥抱，谁不随真了雨滴？昼夜自由，若无爱篝火何以？奔向拥抱，人间心思我心。银河远古来去的万年，和地相知那一眼，世界却仿佛因爱成欢。难道这热一恋，唤醒沉默冰冷的心片，生命之光重现，将心化成铁的雨飘散，随处与你为伴。雨过重生，执手相看，是谁如此让我牵绊？未坚守爱的诺言，铁不惧随意。